हेलो दोस्तों। तो आज की इस लर्निंग वीडियो में देखेंगे बैंक निफ्टी आज क्या किया था दिन भर और कल हमारा किस तरह प्लान होगा। देखिए, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो कल के जो हमारा पिछला सेशन था वहां से 158 पॉइंट ऊपर की तरफ आने इसने क्लोजिंग किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर आप देखेंगे ना, जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस था वो 47,444 का था। तो कहीं ना कहीं अभी देखेंगे तो ये 44 के ऊपर में आके क्लोजिंग देने लगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऊपर के बेसिस में क्लोजिंग देने लगा है। और आज के दिन अगर देखते हैं, मार्केट जो हाई लगाया वो अराउंड 555 या 560 का इसने हाई लगाया। और अगर 5 मीटर कैंडल स्टिक में देखेंगे तो ये काफी अच्छा एक हैमर कैंडल बनाया था, मतलब इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे इसने बनाया था। और उसके बाद अगर देखेंगे तो 15 मिनट का एक ही कैंडल में ये कम से कम 200 से 300 250 पॉइंट कंटिन्यू गिरा। मतलब अगर आप यहाँ से अगर कोई भी इंसान इस 444 के लेवल से अगर यहाँ पे भी कैप्चर किया होगा ना, तो उसको कम से कम 150 से 200 पॉइंट इजीली कैप्चर करने को मिला होगा। देखिए, अगर आपको पता रहेगा ना कि हमारा कहाँ पे रेजिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट है, तो आप सही जगह में ट्रेड ले लें। अगर मार्केट इसी जोन में सपोज मानिए फंसा हुआ है और उसके बाद कहीं इस जोन में आता है, उसके बाद यहाँ पे अगर हैमर कैंडल बनता है, मतलब इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बनाती है, और फिर आप जब इसको क्रॉस करता है तो फिर नीचे साइड में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपका ट्रेड अच्छा रहता है और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये यहाँ पे रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा जो भी आप मैं बताऊं या कोई भी अच्छे लोग जो आपको बड़े ट्रेडर बताते हैं उनका लेवल को याद रखा करिए। क्योंकि हमारा जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था और वीकली एनालिसिस में भी बताया था, जो हमारा ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो हमारा 47,444 का है। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर के हाई कहाँ पे लगाया इसने 560 के अराउंड में कुछ इसने हाई लगाया आज के दिन में। और उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो 500 से लेकर के 450 के लेवल में यहाँ पे क्या किया था, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई इस जोन में। अगर देखेंगे 5 मीटर कैंडल पे, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया था और उसके बाद इसने क्रॉस जब किया था उसके बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ आपको देखने को मिला था, जो आपको कम से कम 47,200 के लेवल में यहाँ पर आकर के फिर सस्टेन करने रहा। 200 222 के लेवल में यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। यही आपको दिन भर में इसी मोमेंट को सिर्फ आपको कैप्चर करना है। आप ये कोशिश मत कीजिए कि मार्केट जब भी ओपन होता है तो हम यहाँ पे ही ट्रेड करें या इसी जोन में 10 बजे से पहले ही ट्रेड करें। वेट कीजिए, सही टाइम का इंतजार कीजिए और सही जगह ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एक अच्छा लेवल को समझने की एबिलिटी बढ़ते रहेगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कल का हमारा क्या प्लान होगा और हम किस तरह ट्रेड करेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी क्या हुआ, बैंक निफ्टी आज 444 या 450 के लेवल में यहाँ करके ऊपर की तरफ आकर के क्लोजिंग किया, इसी जोन में क्लोजिंग किया है। तो अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में अगेन कल प्लेन ओपन हो जाता है, मतलब अगर सपोज मान लीजिए 400 से लेकर के 450 के लेवल में ओपन हो जाता है, तो फिर अगर ऊपर की तरफ ट्रेड करना हो तो आप वेट कीजिए कि 522 544 के लेवल में आकर क्या करता है बैंक निफ्टी। मतलब इसी जोन में ओपन होता है और उसके बाद फिर अगर ऊपर की तरफ जाता है और एक या दो कैंडल सस्टेन करता है, तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा 47,666 का होगा। सेकेंड टारगेट जो होगा वो आपका 47,766 का होगा। और उसके तो अगेन आपको 888 का लेवल भी ऊपर के साइड में दिखा सकते हो। और अगर प्लेन ओपन होता है तो फिर मैं नीचे की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या हुआ था आज के दिन में, काफी देर तक इस जोन में काफी देर तक टाइम गुजारा था। अगर आप देखेंगे तो इसी जोन में मार्केट काफी देर तक गुजारा था, मतलब 200 से लेकर के 350 के लेवल में यहाँ पे काफी देर तक मार्केट टाइम गुजारा। तो अगर यहाँ पे ओपन होता है और उसके बाद नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं 322 366 का इस लेवल में आकर के सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। तो फिर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नीचे के साइड में नहीं रहूंगा। और अगर सपोज मान लीजिए कि 500 से लेकर के 550 के लेवल में गैप अप ओपन होता है, मतलब इस जोन में अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर अगेन मैं वेट करूंगा कि 666 का लेवल में आकर के मार्केट क्या करता है। ऊपर का व्यू अगर लेते हैं तो अगर 666 में आता है उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 766 का होगा। सेकेंड टारगेट जो होगा हमारा 888 का होगा और जो थर्ड टारगेट होगा वो हमारा 922 का लेवल में होगा। एक रेजिस्टेंस का लेवल है जो यहाँ पर आकर हो सकता है रेजिस्टेंस ले और नीचे के साइड में आए। और अगर गैप अप ओपन होता है और उसके बाद फिर नीचे के साइड जाता है तो फिर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर हमारा 47,444 का यहाँ पर क्या करेगा मार्केट, यहाँ पर ही आकर के नीचे में सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। और उसके बाद फिर ना ही ऊपर की तरफ जाएगा ना ही नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखेंगे तो 444 का लेवल में यहाँ पे सपोर्ट क्लियर करेगा। और ऊपर का जो लेवल है ना 555 का लेवल में फिर यहाँ पर आकर के रेजिस्टेंस लगेगा। तो फिर आज के दिन जिस हिसाब से मार्केट गया, कल के दिन भी ऐसे ही जा सकता है।
और अगर सपोज मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, मतलब इस जोन में अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 47,366 के लेवल में, अगर यहाँ पे या 300 या 300 के लेवल में ओपन हो जाता है, तो फिर मैं वेट करूंगा कि इसके ऊपर जाने का। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में यहाँ पर काफी देर तक टाइम गुजारा है और यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद सपोर्ट लेता है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 47,444 का होगा, सेकेंड जो टारगेट होगा 522 का होगा और थर्ड जो टारगेट होगा वो हमारा 666 का होगा। क्योंकि ऊपर के साइड में हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ अब जाने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर सपोज मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया और नीचे के साइड गया, तो फिर मेरा जो व्यू रहेगा वो 47,366 के बाद अगर इसको क्रॉस करता है और उसके बाद एक या दो कैंडल सस्टेन कर दिया नीचे की तरफ, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 244 का होगा, सेकेंड जो टारगेट होगा वो हमारा 122 का होगा, और अगर उसको भी क्रॉस करता है तो फिर अगेन 47,055 का हमारा थर्ड टारगेट हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।